नाजरीन आदाब। 11 शव्वाल मुकर्रम मुताबिक 4 जून 2020 के अवधनामा वॉइस एडिशन में मैं हारून रशीद आपका खैर मकदम करता हूँ। अवधनामा के पहले सफ़े की पहली सुर्खी पर आइए नजर डालते हैं, जो इस तरह है। मुंबई में तबाही मचाने के बाद कमजोर हुआ निसर्ग तूफान, उड़ गई घरों की छतें, उखड़ गए बिजली के खंभे, तेज हवाओं से कई दरख्त जमींदोज, भगवान गणेश का मंदिर गरकाब। खबर की तफसील के मुताबिक महाराष्ट्र के साहिली इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ने वाला निसर्ग नामी तूफान 3 दिनों के इंतजार के बाद बिलाखिर रायगढ़ जिले के साहिली इलाके से 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से पूरी शिद्दत के साथ टकराया। जिले के कलेक्टर निधि चौधरी ने एक बयान में कहा कि तूफान ने 100 किलोमीटर फी घंटे से ज्यादा की रफ्तार से जिला रायगढ़ को निशाना बनाया है। अब यह तूफान जोरान की तरफ बढ़ रहा है। तूफान ने अपनी आमद से घंटों पहले ही साहिली इलाके पालघर, थाना, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधोग में शदीद बारिश और 60-70 किलोमीटर तक चलने वाली हवाओं से अपनी गजबनाकी का एहसास दिला दिया था। इस तूफान के टकराने के बाद पूरे कोकन इलाके में बहुत सारे दरख्त उखड़ गए, कच्चे मकानात की छतें भी उड़ गई। मरकजी काबीना के फैसलों की खबर सफा अव्वल पर पेशानी की बाई जानिब शाये हुई है, जिसमें बताया गया है कि किसानों को अपनी मर्जी से फसल फरोख्त करने की आजादी मिलेगी। इसके अलावा किसानों के मफाद में जरूरी अशिया कानून में तरमीम किए जाने और कोलकाता बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किए जाने की मंजूरी भी दी गई है। लद्दाख स्टैंड ऑफ मामले में शनिचर को हिंदुस्तान और चीन के कमांडरों के दरमियान बातचीत होने की खबर भी सफ़े अव्वल पर है, जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान और चीन के सीनियर फौजी कमांडर मशरिकी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर तकरीबन गुज़श्ता 1 माह से जारी तनाव की सूरत हाल के पेश नजर शनिचर को एक अहम मीटिंग करेंगे। फौजी जराये के मुताबिक यह मीटिंग लद्दाख में चौशोल मोल्डो में वाक़ बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट पर होगी, जो इस तरह की मीटिंगों के लिए लद्दाख में मुतय्यन 2 मराकिज में से एक है। मीटिंग में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी लेह में वाक़ 14वीं कोर के कमांडर करेंगे। सफ़े अव्वल पर यह अहम खबर भी शाये हुई है, जिसमें बताया गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 असातिज़ा की तकर्री पर रोक लगा दी है। खबर के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुध के रोज उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 69,000 असिस्टेंट टीचर भर्ती अमल पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने हिदायत दी है कि उम्मीदवार मुतनाज़ा सवालात पर एतराज़ात 1 हफ्ते के अंदर रियासती हुकूमत को पेश करे। हुकूमत उन एतराज़ात को यूजीसी के पास भेजेगी, यूजीसी उन एतराज़ात को हल करेगी। केस की अगली समाअत 12 जुलाई को होगी। इंडिया बमुकाबला हिंदुस्तान या भारत मामले में अदालत उज़्मा के मुदाखलत से इनकार किए जाने की खबर भी सफ़ा अव्वल पर नुमाया है। खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज मुल्क के अंग्रेजी नाम इंडिया को तब्दील करके हिंदुस्तान या भारत करने की दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया है और दरख्वास्त गुजार से हुकूमत के सामने अपनी बात पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुल्क के अंग्रेजी नाम इंडिया को तब्दील करके हिंदुस्तान या भारत करने की दरख्वास्त मरकजी हुकूमत नुमाइंदगी के तौर पर ले। आलमी खबरों के सफा जहानुमा पर पहली सुर्खी में आयतुल्लाह खामनाई का वो बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमाम खुमैनी ने बड़ी ताकतों को रुसवा किया। खबर के मुताबिक रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई ने आज बुध के रोज इस्लामी जमहूरिया ईरान के बानी इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की रहलत की 31वीं बरसी की मुनासिबत से टेलीविजन के जरिए कौम से बराह रास्त खिताब फरमाया। आपने अपने खिताब में दुनिया की बड़ी ताकतों के बारे में आम नजरिया और सोच पर खत्ते बुतलान खींच देने को इमाम खुमैनी का एक बड़ा कदम करार दिया और फरमाया कि उस दौर में कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि अमेरिका की मर्जी और इरादे के बगैर कुछ कर पाना मुमकिन है, लेकिन इमाम खुमैनी ने वो काम किया कि खुद अमरीकी सुदूर को कहना पड़ा कि खुमैनी ने हमें जलील और रुसवा कर दिया। पेशानी की बाईं जानिब चीन के ताल्लुक से खबर है कि उसने वबा से मुताल्लिक मालूमात WHO से छुपाई। खबर के मुताबिक अमरीकी खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस AP ने इंकशाफ किया है कि आलमी इदारा सेहत WHO को कोरोना वायरस के इब्तिदाई दिनों में चीन से मुताल्लिका मालूमात के हुसूल के लिए जद्दोजहद करना पड़ी थी। AP की जानिब से WHO और चीन के माबैन होने वाली गुफ्तगू के रिकॉर्ड का हवाला देकर बताया कि 6 जनवरी को WHO हुक्काम ने शिकायत की थी कि चीन कोरोना वायरस से मुताल्लिक मालूमात का तबादला नहीं कर रहा है। इसी सफर पर न्यूजीलैंड में 11 रोज से कोरोना का कोई केस सामने न आने की खबर नुमाया तौर पर शाये हुई है। गैर मुल्की खबर एजेंसी राइटर्स के मुताबिक न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुल्क आइंदा हफ्ते अलर्ट लेवल 1 की तरफ जा सकता है, यानी समाजी फासले से मुताल्लिक तमाम इक़दामात और अवामी इज्तिमाआत पर आयद पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। वाज़ेह है कि न्यूजीलैंड में 11 रोज से कोरोना वायरस का कोई नया केस सामने नहीं आया है। ताहम वजीर आजम का कहना है कि मुल्क की सरहदों की बंदिश कायम रहेगी।
अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के ग्रीन जोन की मस्जिद में धमाके के नतीजे में इमाम समेत 2 अफराद के जाँ बहक होने की खबर भी जहानुमा सफ़े पर जली सुर्खी में है। खबर के मुताबिक अभी तक मस्जिद में होने वाले धमाके की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की है। शहर के महफूज तरीन इलाके में होने वाले इस धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई और करीब ही वाक़ सिफारत खानों और बैनुल अक़वामी दफातर में धमाके के बाद सायरन बजने लगे और अमला महफूज कमरों की जानिब रवाना हो गया। जहानुमा सफ़े पर जर्मनी के आरिफ नकवी की तज्जियाती तहरीर है जिसका उन्वान है कोरोना की वबा का नतीजा, लोगों के चेहरे बानकाब, सरमाया दाराना निजाम बेनकाब। कई मुल्कों का तज्जिया करते हुए आरिफ नकवी जर्मनी के बारे में लिखते हैं कि जर्मनी में हालांकि कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ी है और वो 9वें नंबर पर है, लेकिन यहाँ इस वबा से अमवात की तादाद निस्बतन काफी कम है, जिसकी वजह अस्पतालों में बेहतरीन इलाज मुआलजे का इंतजाम और हुकूमत की तरफ से लोगों की सेहत की हिफाजत के लिए बहुत से इक़दामात हैं। ताजा खबरों के मुताबिक बहुत से पुलिस वाले भी कोरोना से मुतासिर हो गए हैं, लेकिन लोग अब पाबंदियों से बेजार हैं और मुजाहिरों पर उतर आए हैं। रोजगार, आमदनी और रोजमर्रा की जिंदगी पर बराह रास्त खराब असर पड़ रहा है। साथ ही जब छोटे बड़े कारोबार बंद हो गए हैं तो उनकी मदद के लिए सरकार को जेब ढीली करना पड़ेगी। बेरोजगार होने वालों को भत्ते देना होंगे। हवाई कंपनियां, टूरिस्ट कंपनियां वगैरह भी फेल हुई जा रही हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं। इन सब की वजह से ऐसा लगता है कि अब सारी दुनिया के हुक्मरानों ने, यूं समझिए सरमायादाराना निजाम ने यह सोच लिया है कि इंसानी जिंदगी की बका के मुकाबले में उन्हें अपने मुनाफों को बचाना है। कहीं से यह आवाज सुनाई नहीं देती है कि असलहा साजी पर खर्च होने वाली रकम को रोक कर उसे इंसानी जिंदगियों को बचाने पर लगाया जाए। असलहे न फरोख्त किए जाएं या न खरीदे जाएं, दूसरे मुल्कों को असलहा खरीदने पर मजबूर न किया जाए और उनके लिए सारी दुनिया के माहौल को जहरीला न बनाया जाए, नफरत और वहशत की आग न भड़काई जाए। नाजरीन, 4 जून के अवधनामा के रियासती सफ़े की पहली सुर्खी में वजीर आला उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ जंग में हर सतह पर चौकसी और फ़आलियत जरूरी है। खबर के मुताबिक वजीर आला ने आज यहाँ लोक भवन में एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा लेते हुए हिदायत दी कि ग़िज़ाई अजनास की तकसीम कराई जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कम तौल या कोई और बेज़ाब्तगी किसी भी सूरत में न होने पाए। वजीर आला योगी ने नए राशन कार्ड होल्डरों को फौरी राशन फराहम करने पर इत्मीनान का इजहार भी किया। उन्होंने हिदायत दी कि पुलिस के जरिए पेट्रोलिंग का काम जारी रखा जाए, शाहराहों, बाजारों और पार्कों में गश्त किया जाए। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कहीं भी भीड़ जमा न होने पाए। वजीर आला ने हिदायत दी कि महकमा सेहत के एडिशनल डायरेक्टर और अजला में तैनात ज्वाइंट डायरेक्टर सतह के नोडल अफसरान कोविड अस्पतालों और नॉन कोविड अस्पतालों का मुआयना लाजिमी तौर पर करें। उन अफसरान को अस्पतालों की इमरजेंसी खिदमत शुरू करने की रिपोर्ट फराहम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि मुतासरा शख्स को फौरी तौर पर अस्पताल में इमरजेंसी खिदमत का फायदा पहुंचे। वजीर आला ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ जंग में हर मरहले पर चौकसी और बेदारी होना जरूरी है। इसी सफे पर रियासत के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान नुमाया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पुलों की तामीर से काश्तकारों के साथ ही तमाम अफराद को सहूलत फराहम होगी। खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला मिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जहां एक जानिब सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिसमें गांव से सड़कों की कनेक्टिविटी का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है, वहीं नदियों, रेलवे लाइनों के ऊपर पुलों की तामीर करके मंजिल मकसूद तक पहुंचने के फासले को कम किया जा रहा है। इससे काश्तकारों, ताजिरों, सनतकारों और आवाम को अपनी मंजिल तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी। देही इलाके में इक्तिसादी बहरान के बाइस किसी फर्द की मौत होने पर उसके आखिरी रसूमात के लिए 5,000 रुपए की रकम ग्राम पंचायत की जानिब से फराहम कराए जाने की खबर रियासती सफ़े के दरमियानी हिस्से में नुमाया तौर पर शाये हुई है। खबर के मुताबिक वजीर पंचायती राज जनाब भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के देही इलाके में रहने वाले कुंभों को इक्तिसादी बहरान के बाइस किसी फर्द की मौत हो जाने पर उसकी आखिरी रसूमात के लिए रकम न होने की सूरत में ऐसे कुंभों के बालिग फर्द को 5,000 रुपए की रकम आखिरी रसूमात के लिए ग्राम पंचायत के जरिए फराहम कराई जाएगी। अगर किसी फर्द की मौत होने पर उनके कुंबे में कोई शख्स नहीं है जो उनके आखिरी रसूमात की अदायगी कर सके, इन हालात में ग्राम पंचायत 5,000 रुपए की रकम का इस्तेमाल करते हुए आखिरी रसूमात का बंदोबस्त खुद करेगी। रियासती सफे पर यह खबर भी नुमाया है, जिसमें माइक्रो, छोटी और मुतवस्सित सनअत और एक्सपोर्ट प्रोत्साहन के वजीर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि जिस तरह वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में वजीर आला रहते हुए सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मुहाजिर हिंदुस्तानियों को जोड़ने का काम किया था, उसी तर्ज पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ की रहनुमाई में हिंदुस्तानी
हिंदुस्तानियों को जोड़ने का खाका तैयार हो चुका है। जल्द ही उत्तर प्रदेश के हिंदुस्तानियों की सहूलत के लिए एक आसान वेबसाइट भी शुरू की जाएगी और उसको हुकूमत हिंद की NRI वेबसाइट से जोड़ दिया जाएगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 27 जून को। इस सुर्खी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बुध के रोज कहा कि यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 25 से 27 जून के दरमियान किया जाएगा। यूपी बोर्ड रिजल्ट तैयार करने में मसरूफ है। उन्होंने बताया कि बोर्ड के इम्तिहानात की कापियों की जांच तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन नाफिज था, लेकिन उसके बावजूद हमने सेशन में ताखीर नहीं होने दी। ज़राई पैदावार कमिश्नर ने उत्तर प्रदेश फूड प्रोसेसिंग सनती पॉलिसी 96 यूनिटों को दी मंजूरी। इस सुर्खी के झैल में खबर के मुताबिक रियासती हुकूमत निजी शोबे में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी को मुतवज्जह करने और ज्यादा से ज्यादा रोजगार वज़ा करने के मकसद से उत्तर प्रदेश फूड प्रोसेसिंग सनत पॉलिसी 2017 के तहत सनतकारों को सरमायाकारी और सूद सब्सिडी की सहूलियात फराहम कर रही है, जिसमें 62.2420 करोड़ रुपए की निजी सरमायाकारी और 35,112 रोजगार के मौके वज़ा होंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और ज़राई पैदावार कमिश्नर उत्तर प्रदेश जनाब आलोक सिन्हा की सदारत में रियासत सतही इम्पावर्ड कमेटी की मुअर्रिखा 1 जून 2020 को मुनक़िद मीटिंग में कुल 99 तजवीज़, जिनमें 9.368 करोड़ रुपए की सरमायाकारी शामिल है, पर गौर खौज किया गया। कमेटी के जरिए 96 प्रोजेक्ट तजावीज को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा वजीर ममलकत बराए पेशा वराना तालीम और महारत फरोग आजाद चार्ट जनाब कपिल देव अग्रवाल के जरिए बंद गन्ना तौल को फौरन शुरू करवाने के लिए DCO और मंसूरपुर मिल अफसरान से बात करने और अफसरान को पूरे गन्ना उठान तक मिल को चालू रखने की हिदायत दिए जाने की खबर भी सफा के झैल में शाये की गई है। अपना वतन की अहम खबरों के साथ मैं मूसे रजा आपका खैर मकदम करता हूँ। अपना वतन सफ़े की पहली सुर्खी है, सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए बाइख्तियारी सेक्रेटरी ग्रुप की तश्कील का फैसला। सुर्खी के तहत अखबार लिखता है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी उमूर से मुताल्लिक़ काबीना कमेटी के अजलास में हुकूमत ने काबीना सेक्रेटरी की सरबराही में मुल्क के अंदर सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए एक बाइख्तियार सेक्रेटरी ग्रुप कायम करने का फैसला किया है। इसके साथ ही तमाम वजारतों में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सील बनाए जाएंगे। मीटिंग के बाद वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हुकूमत के इन फैसलों से मुल्क में सरमायाकारी का साजगार माहौल पैदा करने में मदद मिलेगी और मेक इन इंडिया मुहिम की हौसला अफजाई होगी। हुकूमत का यह फैसला हिंदुस्तानी मईशत को 5,000 अरब डॉलर की मालियत वाली बनाने के लिए मुनासिब है। दिल्ली के शाहीन बाग की खबर सफ़े के बालाई हिस्से पर मौजूद है, जिसकी तफसील के मुताबिक लॉकडाउन खुलने के पहले मरहले में ही शाहीन बाग में बुध के रोज CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज दोबारा शुरू होने की इत्तला मिलने पर दिल्ली पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। शाहीन बाग में जिस सड़क पर लॉकडाउन से पहले 100 दिनों तक ख्वातीन का धरना चला था, वहाँ पुलिस की एक बड़ी तादाद को तैनात किया गया है और इलाके में हर तरह की सरगर्मियों पर नजर रखी जा रही है। पुलवामा में तसादुम, जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 3 जंगजू हलाक की सुर्खी के तहत अखबार लिखता है, जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में बुध की सुबह होने वाले एक मुसल्लह तसादुम में जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता एक गैर मुल्की समेत 3 जंगजू मारे गए हैं। जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान फौज का एक अहलकार भी जख्मी हो गया है। पुलिस ने महलूक जंगजुओं में से एक की शिनाख्त अब्दुर्रहमान उर्फ फौजी भाई साकिना मुल्तान पाकिस्तान के तौर पर जाहिर की है। इसी खबर के बॉक्स में फौज की विक्टर फोर्स के GOC मेजर जनरल का बयान भी शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है, लद्दाख तनाव से कश्मीर में जंगजू मुखालिफ ऑपरेशंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेयर मार्केट से ताल्लुक रखने वाली बड़ी खबर भी अवधनामा के इसी सफ़े पर नुमाया है, जिसके मुताबिक बैरून मुल्क से मौसूल मुस्बत रुझानात के दरमियान मुस्तहकम नजरिए सरमायाकारी की बदौलत घरेलू शेयर बाजारों में मुसलसल छठे दिन तेजी देखी गई है और 2.5 माह के बाद BSE सेंसेक्स 34,000 पॉइंट से मुतजाविज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 10,000 पॉइंट तक पहुंचने में कामयाब रहा है। बंगाल में VC तकर्रुरी को लेकर चल रहे मामले को भी अवधनामा ने इसी सफ़े पर नुमाया जगह दी है, जिसके मुताबिक गवर्नर ने वजीर आला ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत के बाद एक कदम पीछे हटते हुए कहा है, एक ऐसे वक्त में जब बंगाल कोरोना वायरस और अम्फान तूफान की तबाहियों का मुकाबला कर रहा है, तो तनाज़ात में पड़ने के बजाय मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। बताते चले कि यह तनाज़ा गवर्नर के जरिए वजीर तालीम पार्थू चटर्जी से सलाह मशवरा किए बगैर कल्याणी यूनिवर्सिटी में महकमा जियोलॉजी
के प्रोफेसर गौतम चंद्र को बर्दवान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी करने पर शुरू हुआ था। इन खबरों के अलावा एक अहम शाये इत्तला इस तरह है, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में सरकारी इमारतों से हुक्मरां YSR कांग्रेस पार्टी के परचम का रंग हटाए जाने के हुक्म के खिलाफ रियासती हुकूमत की दरख्वास्त बुध को मुस्तरद कर दी है। अवधनामा के शहरनामा सफ़े पर पहली खबर उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव की इमदाद के बारे में है, जिसकी तफसील के मुताबिक समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला मिस्टर अखिलेश यादव ने आज तंजीमी सरगर्मियों पर जोर देते हुए व्हाट्सएप कॉल पर समाजवादी पार्टी के नंबर पर पार्टी के मुमताज़ रहनुमाओं और कारकुनों से रब्ता किया। उन्होंने कोरोना बहरान के दौरान इमदादी कामों, कारकुनों और किसानों की मुश्किलात के बारे में भी मालूमात हासिल की। वीडियो कॉलिंग का ये सिलसिला बूथ सतह तक जारी रहेगा। काबिल क़द्र बात यह है कि मिस्टर अखिलेश यादव ने 50 के करीब जहाँ बहक होने वाले मजदूरों की 1-1 लाख रुपए की मदद भी की। सड़क पर हामला खातून की डिलीवरी में फौरी मदद फराहम की। नेज़ तमाम जहाँ बहक मजदूरों के लवाहिकीन के लिए हुकूमत से 10-10 लाख रुपए की इमदाद का भी मुतालबा किया। खबर से मुंसलिक बॉक्स में रामायण सोनी के इंतकाल पर अखिलेश यादव का इजहार रंजोगम भी मौजूद है। इसी खबर से मुत्तसिल बॉक्स में कांग्रेसी पार्टी नुमाइंदा आराधना मिश्रा मोना की क़यादत में गवर्नर से किए जाने वाले एक वफ्द की खबर भी शाये हुई है, जिसकी तफसील के मुताबिक कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश के रियासती सदर अजय कुमार लल्लू की गैर इंसानी तरीके से की गई गिरफ्तारी और उनको अफसरान के जरिए ज़दोकोब करने और जिला जेल लखनऊ में कैद करने की सूरत से गवर्नर को बाखबर कराया, जिस पर गवर्नर ने जल्द मुस्बत इक़दाम की यकीन दहानी कराई है। इसी सफ़े पर एक खबर मजलिस बराए सारे सवाब से मुताल्लिक़ भी है। तफसील के मुताबिक खादमान तंजीमुल मकातिब की जानिब से शोहदाए राह इल्म मरहूमीन मौलाना अली मोहम्मद मोहम्मदी, मौलवी मोहम्मद जॉन, ख्वाहर हिना जहरा और मर्द मोमिन ज़मीर हसन के गमनाक साहने इर्तियाल पर शिकस्ता दिलों की तशफ़ी और मरहूमीन के आला दर्जात की गरज से एक ऑनलाइन मजलिस का इनेकाद किया गया, जिसको खिताब करते हुए मौलाना सफ़ी हैदर ने कहा, मुहाजिर का अज्र अल्लाह पर है कि वो उसे क्या अता करता है। मौलाना अली मोहम्मद मोहम्मदी मरहूम जामिया इमामिया के होनहार तालिब इल्म थे और उनकी सलाहियतों को देखते हुए उनको फरागत के बाद उस्ताद मुकर्रर किया गया। मैं हकीकत में कह सकता हूँ कि मैंने मरहूम मोहम्मदी में खैर और नेकी के सिवा कुछ न पाया। मजलिस से कब्ल अब्बास मारूफी उस्ताद जामिया इमामिया ने तिलावत कुरान करीम, जबकि सियाफ हैदर जैदी ने पेशखानी की। जन्नतुल बकी के हवाले से होने वाली ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की तफसील में अखबार लिखता है, आज़ादारी और विलायत ट्रांसमिशन कनाडा की जानिब से इन्हदाम जन्नतुल बकी के हवाले से एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई, जिसमें हिंदुस्तान से मौलाना यासूफ अब्बास और मौलाना एजाज अत्थर खुसूसी तौर पर मदऊ थे। इस प्रोग्राम में इन्हदाम जन्नतुल बकी पर जोरदार एहतजाज करते हुए सऊदी हुकूमत से जन्नतुल बकी की तामीर जदीद की मांग की गई है। तालगटोरा कब्रिस्तान में पौधे लगाने की खबर भी आखिरी सफ़े पर शाये हुई है। खबर के मुताबिक दारुल उलूम फिरंगी महल मौलाना खालिद रशीद ने तालकटोरा कब्रिस्तान में मौलाना सुफियान निज़ामी के वालिद मरहूम रईसुल हसन के ईसाले सवाब के लिए शजरकारी के बाद कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जब भी कोई मुसलमान कोई दरख्त लगाता है या खेती करता है और उससे कोई भी इंसान, परिंदा या जानवर फ़ायदा उठाता है तो उसका सवाब उसको मिलेगा। और बाज़ रिवायात में आया है कि शजरकारी एक ऐसा अमल है जिसका सवाब मरहूम को भी मिलता रहता है। उत्तर प्रदेश प्राइमरी स्कूलों में 69,000 असातिज़ा की भर्ती पर लगी रोक को भी सफ़े पर नुमाया जगह मिली है। इस मामले पर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने सख्त एतराज़ के साथ ट्वीट किया है, एक बार फिर उत्तर प्रदेश के नौजवानों के ख्वाबों को ग्रहण लगा। यूपी सरकार के इंतशार की वजह से तमाम भर्तियां अदालत में फंस गईं। पर्चा लीक, कट ऑफ तनाज़ा, फर्जी इजाला और गलत जवाब, यूपी सरकार के निज़ाम की उन तमाम कोताहियों की वजह से असातिज़ा की भर्ती का 69,000 केस लटका हुआ है। उन्होंने मजीद कहा, हुकूमत की गफलत नौजवानों को सबसे ज्यादा मुतासिर कर रही है। बताते चले भर्तियों में घोटाले के सबब हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जारी काउंसलिंग को मुलतवी कर दिया है। शायद इन खबरों के अलावा बलरामपुर में कोरोना से पहली मौत, उत्तर प्रदेश में मिले कोरोना के 22 नए मामले और अहमद रजा खान बरेलवी के यौम विलादत के मौके पर ऑनलाइन स्ट्रीम पार्ट प्रोग्राम का इनेकाद। इत्तलात भी इसी सफ़े पर मौजूद है। अवधनामा में शाये अदबी, सियासी और मुतफर्रिक मज़ामीन के तारुफ के साथ मैं मूसी रजा आपकी खिदमत में। मुल्क में बढ़ता नफरत का जहरीला वायरस और मिली जमातों का मायूसकुन रवैया के उन्वान से इदारती सफ़े पर पहला मजमून खान मोहम्मद रिजवान का है, जिसमें वो रकम तराज है, हमारी मिली जमातें करोड़ों रुपए अमन की महफिल सजाने में खर्च करती हैं, इसके बजाय अरकान इस्लाम जो दीन की असास है ये जमातें उस पर काम करती तो हम देखते कि मुसलमान अगर अमन पसंद नहीं था तो वो अमन पसंद हो जाता, जो मुसलमान दीन से नावाकिफ था वो दीन से वाकिफ होता, जो मुसलमान गाफिल था वो बेदार होता, जो मुसलमान बुज़दिल हो चुका था वो अपने हक के लिए मरना शहादत तसव्वुर करता, मगर
افسوس کہ ہمارے قائدین اور ملی جماعتیں یہاں بھی چوک گئیں، بلکہ اہل سیاست کے ہاتھوں ماضی کی طرح استعمال ہوتی رہیں۔ اگر ہماری ملی جماعتیں اس احساس کے ساتھ کام کرتی اور مسلمانوں کو بیدار کرتی تو مسلمان آج اس بے بسی کی موت نہیں مرتا۔ دوسرے مضمون میں ہادی حسن کورونا وائرس کی دوا ہمارے پاس موجود ہے، لیکن عنوان کے تحت لکھتے ہیں، آج پوری دنیا کی ساری حکومتیں پریشان ہیں، کوئی کامیابی نہیں مل رہی ہے، ملے بھی تو کیسے ملے؟ مٹھائی والے کی دکان پر ترکاری مانگ رہے ہو اور ترکاری والے کی دکان پر دوا مانگ رہے ہو۔ ارے بھائی، اس وبا کی دوا پوری دنیا کے ہر آدمی کے پاس خود موجود ہے، کہیں اور تلاش نہ کرو، صرف یہ سوچنے کی کوشش کرو کہ یہ بیماری کیوں آئی۔ مضمون نگار آخر تحریر میں ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں، بس ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ کرونا کوئی بیماری نہیں ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے تو خدا نے بھی یاد دلانے کے لیے ہر زمانے میں کسی نہ کسی وبا کا انتظام کر دیا ہے۔ آج وہی زمانہ ہے۔ خدا نے ایک بار کوہ طور پر اپنا جلوہ دکھایا تھا، آج دوسرے انداز میں اپنا جلوہ دکھا رہا ہے۔ بس بات ختم ہوئی۔ جس کو اس وبا سے بچنا ہے اسے چاہیے کہ سب سے پہلے بھگوان، ایشور، پرماتما، گاڈ، خدا، اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرے، اپنے کیے کی معافی مانگے، وہ سب کچھ معاف کرنے والا ہے۔ آخری مضمون زرغام خان کا ہے، جس میں وہ موجودہ دور میں میڈیا کی اہمیت و ضرورت سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ہمیں دوسری قوموں سے سبق لینے کی ضرورت ہے جنہوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ ذرائع ابلاغ کو اپنا ہتھیار بنایا، جس کے ذریعے اپنے مذہبی، سماجی، سیاسی اور دیگر پروگراموں کو اپنے من مطابق لکھتے، چھاپتے اور نشر کرتے ہیں۔ موجودہ دور میڈیا کا دور ہے اور ہر زمانے میں اس سے فائدہ اٹھایا گیا ہے، لیکن ہم نے ذرائع ابلاغ، میڈیا اور ترسیل و ابلاغ کو نبوی مشن کا حصہ نہیں سمجھا اور اس کی ضرورت و اہمیت کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ اس کے علاوہ ایک مضمون حنیف ترین کا ایام کرونا میں تخریبی و تعمیری کوششیں بھی ادارتی صفحے کے مشمولات میں سے ہے، جس میں مضمون نگار نے ملک میں کورونا سے رونما ہونے والے اثرات کا اجمالی طور پر جائزہ لیا ہے۔ اودھ نامہ کے ادبی صفحے پر پہلا مضمون لندن کے فہیم اختر کا بعنوان اسمارٹ فون، زوم اور آن لائن ادبی محفلیں شائع ہوا ہے، جس میں آپ تحریر کرتے ہیں، لاک ڈاؤن کے دوران ایک بات دیکھنے کو ملی، وہ ہے ویڈیو میٹنگ کا خوب انعقاد ہونا۔ اس دوران ایک نئی اپلیکیشن زوم کو لوگوں نے خوب استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ اس اپلیکیشن کے ذریعے دفاتر میں ویڈیو میٹنگ ہو رہی ہے۔ وہیں اردو ادب کے دیوانوں نے بھی زوم اپلیکیشن کو استعمال کر کے اردو زبان و ادب سے محبت کی عمدہ مثال پیش کی ہے۔ یہ ایک امید افزا بات ہے اور اردو زبان سے محبت کی بہترین مثال ہے۔ اس سلسلے میں مجھے سب سے پہلے مسقط میں مقیم جناب طفیل احمد کا ادارہ PLG یعنی پوئٹری اینڈ لٹریری گروپ کا دعوت نامہ بطور شاعر اور مہمان خصوصی ملا۔ یہ میرا آن لائن مشاعرے کا پہلا تجربہ تھا جو کافی کامیاب رہا۔ اس محفل میں مصر کی پہلی اردو شاعرہ جن کی مادری زبان عربی ہے، ڈاکٹر ولا جمال الاصیلی نے بھی اپنی نظم اور غزل پیش کی۔ وہ آگے مزید لکھتے ہیں، کرونا وائرس کے خوف، لاک ڈاؤن کی اذیت اور دنیا کی مایوس صورتحال سے جس طرح پوری دنیا کے لوگ بے بس اور پریشان حال ہیں، تو وہیں انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون کی سہولت نے کچھ پل کے لیے ہمارے درمیان آن لائن محافل سے زندگی کو جینے کا حوصلہ بھی دیا ہے۔ میں اردو زبان و ادب کے ان تمام لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو تمام تر دشواریوں اور پریشانیوں کے باوجود اردو زبان و ادب کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں۔ اسی صفحے کا دوسرا مضمون ہماری میڈم پروفیسر صالحہ رشید کے عنوان سے الہ آباد کی ریسرچ اسکالر اسما خان کا ہے۔ وہ اپنے مقالے میں الہ آباد کی شعبہ عربی فارسی کی صدر پروفیسر صالحہ رشید کی ڈپارٹمنٹ اور یونیورسٹی کے تئیں اخلاص و خدمات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتی ہیں، شعبہ عربی اور فارسی میں پنجتنتر پر ہونے والے ایک خصوصی لیکچر نے تو دھوم مچا دی۔ جلد ہی وائس چانسلر صاحب نے میڈم کو مائنورٹیز ٹریننگ سینٹر کا کوآرڈینیٹر بنا دیا۔ اپنی نگرانی میں میڈم نے اس سینٹر کو بھی بلندیوں تک پہنچا دیا، بچوں کی خوب حوصلہ افزائی کی، دور دور سے ان کی رہنمائی کے لیے اساتذہ بلائے۔ ان کی نگرانی میں کئی اسٹوڈنٹ پبلک سروس کمیشن سے اچھی جاب پا چکے ہیں۔ اسی دوران انہوں نے عربی اور فارسی کی مقابلہ جاتی کتابیں بھی تیار کروائیں اور شائع بھی ہو گئی ہیں۔ عربی فارسی ڈپارٹمنٹ اور مائنورٹیز ٹریننگ سینٹر کی تاریخ میں یہ ایک اہم کارنامہ ہے۔ صفحے کے آخری حصے میں موریشس کی ابیناز جان علی کا افسانہ بد نصیب ماں شائع ہوا ہے، جس کا ایک اقتباس پیش خدمت ہے۔ 15 سال بعد سلطانہ رضیہ سے پنچوتی گاؤں میں ملی۔ 15 سالوں میں موریشس میں کافی ترقیاتی کام ہو چکے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بن گئیں،
लोगों की तर्ज जिंदगी और मेयार जिंदगी में भी इजाफा हुआ, लेकिन पंचवती गांव में कुछ खास नहीं बदला था। सुल्ताना और रजिया एक ही स्कूल में पढ़ती थी। सुल्ताना शादी के बाद अपने शौहर और 2 बच्चों के साथ अब पेरिस में रहती है। वो छुट्टियों में अपने वालिदैन के घर रुकी हुई थी। मरकजी सड़क के किनारे वाली दुकान से रोटी लाते वक्त रजिया उसको इमली के दरख्त के पास वाली बस स्टॉप पर नजर आई। रजिया बिल्कुल नहीं बदली थी, उसके चेहरे पर वही बचपन की सादगी नुमाया थी। अवधनामा के सफ़े 6 पर मुतफर्रिक इशाती मज़ामीन में दुबई के तक़दीस नकवी का एक तंज़िया सियासी मजमून जदीद स्वदेशी रेल शाये हुआ है। वो अपने मजमून में रकम तराज है। गुज़िश्ता दिनों ज़िंदगी से उकताए हुए कुछ मफलूकुल हाल आवारा गर्दों ने हुकूमत की जानिब से मुहैया कराई गई बेहतरीन रिहायशी और ग़िज़ाई सहूलतों और पनागाहों को मुस्तरद करते हुए ट्रेन की पटरी पर खुले आसमान के नीचे आराम करने की ठान ली और हुकूमत के किसी इदारे को कोई इत्तला दिए बगैर ही वही पटरियों के दरमियान सो गए। सुना है वो लोग कई दिनों के भूखे प्यासे भी थे, इसलिए कमज़ोरी के बायस गहरी नींद आ गई। अब अगर खाना पीना हासिल करना उनके बुनियादी हुकूक में शामिल नहीं रहा था तो कम अज़ कम खुले आसमान के नीचे सोना तो अभी उनका बुनियादी हक माना जाना चाहिए। जाहिर है गहरी नींद में आती ट्रेन से वो किस तरह बच पाते। अब उनकी अचानक मौत से हुकूमत का भला क्या लेना देना। दूसरा इस्लाही मजमून मोहम्मद फिरोज आलम अलाई का है, जिसके खुलासे में वो लिखते हैं, तकवा और परहेजगारी महज रमज़ानुल मुबारक तक ही मखसूस और महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि रोज़ेदार की सारी ज़िंदगी तकवा और तहारत की आईनादार हो। माह रमज़ान में की जाने वाली इबादतें और रियाजतें माजी की यादगार बनकर ना रह जाएं, बल्कि आइंदा ज़िंदगी में उन्हीं अमाल और रवैयों को अपनाया जाए। तक़वे का मफ़हूम यही है कि हमेशा रिज़ाए इलाही के हुसूल की फ़िक्र हो, बंदे से कोई ऐसा काम सरज़द ना हो जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का बायस हो। सफ़े का आखिरी मजमून खुश इखलाक़ी एक नेमत और हमारे माशरे में सुधार की ज़रूरत बशीर अथर का है। वो रकम तराज है। खुश इखलाक़ी का मतलब ये है कि इंसान अपने आसपास लोगों के साथ हुस्न इखलाक़ से पेश आए, कलाम और लहजे में नरमी हो, मिलने से खुश हो और जब उनसे कोई मिले तो चेहरे पर मुस्कुराहट हो। ये ऐसी सिफ़ात है कि इससे इंसान का मेयार मालूम होता है। खुश इखलाक़ी एक ऐसी नेमत है कि जिससे इंसान के बहुत सारे लोग दोस्त बनते हैं। मुसलमानों को खुश इखलाक़ी का मुज़ाहरा हर वक्त करना चाहिए, क्योंकि हम उस पैगम्बर इस्लाम के उम्मती हैं जो आला इखलाक़ के मालिक थे। अवधनामा का उर्दू और हिंदी अखबार पूरा तफसील से पढ़ने के लिए epaper.awadhnama.com पर लॉगिन करें। शुहा फातिमा पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज केशव नगर फैजुल्लागंज लखनऊ 20 साल से तालीम के मैदान में सरगर्म। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू ज़बान के साथ साथ साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और होम साइंस का इंतज़ाम। कम फीस और 100% रिजल्ट। कैरेक्टर बिल्डिंग पर जोर। मौजूदा हालात में ऑनलाइन तालीम जारी। एडमिशन शुरू। दाखिले के लिए कांटेक्ट करें मीरा त्रिपाठी 9450020014। और अब जिलों से अवधनामा की खुसूसी रिपोर्ट। गोरखपुर में रेलवे अस्पताल से पहली बार 9 कोरोना के मरीज स्वस्थ होकर अपने जनपद के लिए रवाना हो गए। इन मरीजों में 5 देवरिया जनपद के थे, जबकि 4 महाराजगंज के। इनका कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी और रेलवे अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा निदेशक डॉक्टर नवल किशोर यादव ने इन सभी कोरोना चैंपियंस को फल, स्वच्छता किट और ड्राई फ्रूट देकर विदाई की। अंबेडकर नगर में रमाबाई राजकीय महिला महाविद्यालय अकबरपुर में जनपद के 38 लोग जो संक्रमित पाए गए हैं उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। इन सभी का हाल जानने के लिए जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने औचक पहुंचकर यहां की गतिविधियों का जायजा लिया। प्रयागराज में सुल्तान ग्रामीण विकास संस्थान प्रयागराज व रिलायंस लाइफ संस्था के पदाधिकारियों ने सिविल लाइन प्रयागराज में साइकिल चला रहे वरिष्ठ समाज सेवी पूर्व सूबेदार थल सेना कारगिल युद्ध विजेता को सड़क के किनारे पहुंचकर जितेंद्र सिंह चौहान, शाखा प्रबंधक रिलायंस लाइफ लवकुश मिश्रा, सचिव सृजन ग्रामीण विकास संस्थान अपने साथियों के साथ फूल माला एवं स्मृति के रूप में पुष्प वर्षा के साथ साइकिल को वरीयता प्रदान करने वाले प्रेरणा स्रोत श्याम सुंदर सिंह पटेल को सम्मानित किया। सिद्धार्थनगर के बांसी खेसराहा ब्लॉक कार्यालय पर मंगलवार को लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह का उद्घाटन एडीओ आईएसबी उमाशंकर गौतम ने किया, जिसमें समूह की 11 महिलाएं उपस्थित रहीं। स्कूलों में ड्रेस वितरण के लिए 7000 स्कूल ड्रेस तैयार कराया जा रहा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्म उत्सव पर ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती बुधवार को मध्याह्न अयोध्या पहुँचे। वो सीधे मणिराम छावनी गए और वहाँ ट्रस्ट अध्यक्ष महंत श्रीदास से भेंट कर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की।
देवबंद में अन्नपूर्णा रसोई पिछले 72 दिनों से गरीबों तक खाना पहुंचा रही है। रसोई संचालकों द्वारा बुधवार को भोजन के साथ ही ठंडे शरबत का भी वितरण किया गया। भाजपा महिला मोर्चा के देहात मंडल अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मंगलौर चौकी पर सबील लगाकर शरबत वितरण किया। लखीमपुर खीरी में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने जनपद के विभिन्न कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। इस दौरान सील किए गए क्षेत्रों में लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया। इसी के साथ निगरानी समिति को भ्रमणशील रहकर क्षेत्र की निगरानी के संबंध में भी निर्देश दिया। कानपुर में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ महाअभियान चलाएगी। यह बात तिलक हाल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महानगर कांग्रेस कमेटी कानपुर के अध्यक्ष हर प्रकाश अग्निहोत्री ने कही। उन्होंने कहा कि हम एक एक गांव और एक एक गरीब मजदूर की झोपड़ी तक अपनी बात लेकर जाएंगे और लोगों की सेवा करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से नया विद्युत सुधार बिल 2020 और निजीकरण लाया गया है। नए विद्युत सुधार बिल 2020 और निजीकरण के विरोध में सोमवार को बिजली कर्मचारियों ने काला दिवस मनाया। बिजली कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। अलीगढ़ में लाल डिग्गी बिजली घर कार्यालय पर जुटे कर्मचारियों के दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दिए गए कार्यक्रम के अनुसार जिला अध्यक्ष अजीत चौबे द्वारा सोनभद्र के जिला अध्यक्षों को 4 जून से 10 जून तक मोर्चा व अध्यक्षों द्वारा जिले भर में जरूरतमंद लोगों को फेस कवर, सैनिटाइजर व हाथ धोने के लिए साबुन वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। अब होश के नाखून लें ये अहले सितम वरना रखता है कलम मिसले तलवार अवधनामा।